गजब है कि आपके साथ धोखा हो जाता है। संत हृदय के साथ ही धोखा होता है। जो संत है, सरल है, उसी के साथ धोखा। तो अब कैसे लड़ेंगे फिर चुनाव? कैसे समझौते पे क्या होगा फिर? देखिए, हम लोग मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि अब वो प्रगतिशील समाजवादी नहीं, अब समाजवादी पार्टी। ये तो बातचीत हो जाएगी। अब मतलब मैं ये चाहता था कि आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप ऐलान कर दीजिए कि हम सब एक हो गए। परिवार तो मैंने बता ही दिया एक हो गया। तो जब परिवार एक हो गया तो पॉलिटिकल अलायंसेस में जो है उस पर भी एक है, तो ये बात मान ली जाए। अब जो भी हम लोगों में बातचीत होगी, रणनीति के तहत जो भी होगा, केवल हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश 2022 में मुख्यमंत्री बने। हमें जो करना होगा करेंगे। चाहे मर्ज करना पड़ा पार्टी को तो मर्ज कर देंगे। अब वो हम लोग बातचीत कर लेंगे। हम अपनी पार्टी में भी बात करेंगे, हाँ, और अखिलेश से भी बात करेंगे। वैसे आप क्योंकि कुश्ती आपने भी लड़ी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टी बना के रख के अलायंस करने में दबाव ज्यादा बनता है या अंदर जाके दबाव बनता है? चाचा के रूप में दबाव बनता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? अब मुझे दबाव नहीं बनाना है। अब मुझे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटानी है। अब हटाना है आपको? हटाना है। तो वो तो कह रहे हैं कि ना तो देखिए 5 साल का मेरा कार्ड देख लीजिए, ना तो मेरे इसमें कोई दंगा हुआ, ना कोई भ्रष्टाचार का मामला, ना तो जिन्होंने किया वो सब जेल के अंदर। देखिए, ये सरकार देखिए सबसे भ्रष्टम सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश में है। सबसे भ्रष्टम जो कह रहे थे शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार मैंने कभी सुना नहीं था। अब बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, पदोन्नतियां, और यहाँ तक जो कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में कभी कभी जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, कभी लेकिन वो तो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। निरीक्षक करने, जिनकी आप बुराई कर रहे हैं वो तो बहुत तारीफ करते हैं आपकी, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। वो कहते रहे कि चाचा के साथ अन्याय हुआ, वो तो बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। अब तारीफ का मतलब तो जानते ही हो क्यों करते थे। पहले वो आग लगाने का काम कर रहे थे, कम करने का काम नहीं कर रहे थे। हाँ, अच्छा, ये भी एक बड़ी मुश्किल बात है। उनके बहकाने में तो आए नहीं हम। अच्छा, अब आप बहकाने में नहीं आएंगे किसी के? अच्छा, पहले बताइए किसके बहकाने में आ गए थे? बहकाने में तो किसी के नहीं लेकिन आए। लोगों ने कान तो भरे थे पार्टी में। पार्टी में कान किसी नहीं भरे थे। मैंने एक ही बात बोली है कि नेताजी की बातों में आ गए। ये जो सालता है आपको, ये जो घाव है छोटा सा, रह रहे के हवा चलती है तो थोड़ा दुख देता है ना? कभी कभी कुछ कहा नहीं जाता है, कभी कभी सिर्फ समझा जाता है, और जब समझा जाए तो जनता को भी समझ के ताली बजा देनी चाहिए। ये बात सच है कि आपके बारे में लोग कहते हैं, और जो आपको बहुत नजदीक से जानते हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, वो जो जानते हैं वो ये कहते हैं गलियारे में कि वास्तव में बड़े सीधे, सरल और सच्चे इंसान है। जो कहा वो किया और हमेशा साथ दिया, हटे नहीं कभी पीछे। वही हमेशा जो कहा है वही करते हैं, वही फिर करेंगे। लेकिन इस बार तो चुनाव में सबसे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स बचे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में सबसे खास बात तो ये होने जा रही है, लोग कह रहे हैं कि ये जो बाहर से भी लोग आ गए हैं, और अभी गुरुजी जो कह ही रहे थे, उप मुख्यमंत्री साहब कह ही रहे थे, चाहे बाहर से आए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे XYZ कोई भी पार्टी, सब एक जैसे हैं, और ये मिल भी जाए तब भी नहीं हरा सकते बीजेपी को। देखिए, अब उनकी कहने की बात नहीं है, लेकिन जनता उनको हटाएगी। जो इस समय पूरे प्रदेश की जनता इतनी दुखी हो गई है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से जी, और जो इन्होंने 5 साल में वादे किए थे 5 साल पहले जी, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जैसे चुनाव आता है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, तब तो जनता समझ गई इनकी बातें, और इतने झूठ बोलने वाले शायद कोई भी पार्टी के लोग नहीं। अच्छा, एक बात आप सच बताइए बिल्कुल ईमानदारी से कि पूरे चुनाव में आपसे ज्यादा, मतलब आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, कहां पे इस समय समाजवादी पार्टी स्टैंड कर रही है?
देखिए पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश में चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे रोहेलखंड हो, चाहे बुंदेलखंड हो। ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने, और वो इसलिए है कि हमने अखिलेश के साथ इस उत्तर प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए थे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। 2022 में सरकार बनाने के बाद फिर हम उस उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में फिर ले जाएंगे। इन लोगों ने केवल झूठे वादे किए हैं, कोई काम नहीं किया है इन्होंने। अब आप मानते हैं कि 17 से 21 में अखिलेश ज्यादा मैच्योर और समझदार हो गए? देखिए अब तो उनको देखिए मुख्यमंत्री भी रह लिए, चौथी बार सांसद भी हो गए, अब विपक्ष में भी 5 साल रह लिए, तो मैच्योर तो होना स्वाभाविक है। तो अब वो गलती नहीं करेंगे जो पहले उन्होंने गलती की थी? अब तो नहीं करना चाहिए। अब तो परिपक्व हो ही गए। परिपक्व हो गए और वो मैच्योरिटी अब दिखती है आपको लगता है फैसले लेने में, और उनका कार्यशैली पार्टी में एकता के लिए और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफी होगी? हाँ अब तो काफी होगा। अब धोखा नहीं खाएंगे। अब धोखा नहीं खाएंगे। अब धोखा नहीं खाएंगे, यानी पहले धोखा खाते रहे हैं या खाए हैं? अगर हम लोग साथ रहते तो धोखा नहीं खाते। अगर हम लोग साथ रहते तो धोखा ना खाते। धोखा खाए कहां से थे? जो हम लोगों के साथ अलग कर दिया। अगर चाहते वो तो हम लोग अलग नहीं हो सकते थे। करने वाले परिवार के अंदर के थे या बाहर के? चलिए वो बातें छोड़िए ना, वो सब लोग जानते हैं, उन पर हम जाना नहीं चाहते, पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहते। अब पुरानी बातें भूल करके हमें आगे बढ़ना है। तो जो नई आपने जो पार्टी बनाई, अब उसके बारे में तो लोग ये कह रहे थे कि फ्यूलिंग जो है कहीं ना ऐसा तो नहीं बीजेपी से मिलती है, तो अब वो सब खत्म हो गया, ऐसा जो अफवाहें हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए हम तो शुरू से समाजवादी हैं, सेकुलर हैं, तो हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ आपने साथ दिया और बातचीत के सिलसिले में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल यादव जी।